हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है, क्या 2022-23 में आपको वीज़ा मिलेगा। तो अगर आपको वीज़ा मिलेंगे तो कब तक मिल सकते हैं। आप ट्रैवलिंग वीज़ा में जाओगे या कहीं पर पीआर करा के या वर्क वीज़ा में कहीं पर जाओगे, और कौन सी कंट्री में जा सकते हो, और 2023 और 22 या 24 के कब तक आपको ये वीज़ा मिलेगी, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग है। बेसिकली आपके ट्रैवलिंग वीज़ा हो दूसरे कंट्री का, जो भी कंट्री में आप हो दूसरे कंट्री में वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे कि दूसरे कंट्री में आपके कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री का आपके ट्रैवलिंग के वीज़ा, या आपके जैसे जिसे कहते हैं विजिटिंग वीज़ा या बिजनेस वीज़ा, या आपको परमानेंट ग्रीन कार्ड या आपको वर्क वीज़ा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या किसी भी और तरीका के वीज़ा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कब तक मिलेंगे, और कौन सी कंट्री वो होगा, आपको वहाँ पर सेटल होने की चांसेस है या आप सिर्फ घूमने जाओगे, पैम्पर करने जाओगे वहाँ पर, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए, और वीडियो के नीचे में इन डिटेल्स में लिखिए, और हर वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइबर्स के लिए है ये जो फ्री ब्रेसलेट मैं दे रही हूँ, ये सब्सक्राइबर्स के लिए है। अगर आप मेरी सब्सक्राइबर हो, कंटिन्यूसली 1 महीना तक आप वीडियोस को लाइक करते हो, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखते हो, और आप वीडियो के नीचे में इन डिटेल्स लिखते जाते हो, तो आप में से 2 लोगों को फ्री के हीलिंग के ब्रेसलेट मिलेंगे, जिसमें आपके मर्जी के मुताबिक हीलिंग की एनर्जी डाल के मैं भेजूंगी आपको। ये तीनों ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू कलर के एप्पल, सेकेंड ऑप्शन है सिट्रीन के क्रिस्टल, और तीसरा ऑप्शन है ये कर्मा कटिंग के पिरामिड। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें, और क्विकली हम लोग शुरू करेंगे रीडिंग आपके कि आपको वीज़ा कब तक मिलेंगे। इसमें पेंडुलम भी करेंगे, पेंडुलम डाउजिंग से भी देखेंगे और यूं ही भी देखेंगे। तो पहले जो है ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें और क्विकली आपके रीडिंग शुरू करेंगे। आपके पास है 10 सेकेंड्स। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ये एक टाइमलेस वीडियो है और किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप यूएस में रहो, यूके में रहो, या आप कनाडा रहो, ऑस्ट्रेलिया रहो, न्यूजीलैंड में हो, या आप कोरिया में हो, या आप जापान में हो, या आप पाकिस्तान में हो, या आप दुबई में हो, तो ये आपके लिए है। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करें। आपके पास है 10 सेकेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुकिंग करना है तो आपको स्क्रीन में दिया गया जो नंबर है उसमें आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम करना है, चैट में लिखना है, और आप पर्सनल रीडिंग बुकिंग कर सकते हो। इस तरीक़ा के ब्रेसलेट भी अगर आपको चाहिए एनर्जाइज किए हुए, मैं वीज़ा के भी ब्रेसलेट देती हूँ, तो आप उसको मेरे साथ डिस्कस करके ब्रेसलेट ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन ब्रेसलेट लेने से पहले पर्सनल रीडिंग लेना मैंडेटरी है। अबाउट मी, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीक़े से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो स्पिरिट गाइडेंस के द्वारा करती हूँ। मैं एक क्लेरोवॉयंट एंड क्लियर ऑडियंट हूँ। क्लेरोवॉयंट मतलब जिनको स्पिरिट कान में जो विजन देख सकते हैं आगे पीछे का, पास्ट का एंड फ्यूचर का। और क्लियर ऑडियंट मतलब जो कान में सुन पाते हैं, स्पिरिट उनको गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम विथ फ्यूचर बोल के या पास्ट बोल के। तो मैं क्लेरोवॉयंट एंड क्लियर ऑडियंट हूँ। छोटी सी थी तब मैं 12 साल के, तब से मुझे वो विज़न देखने लगे कि आगे में क्या हो रही है या पास्ट में क्या हो रही है। तब से मुझे पता था कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पाथ है। मैंने बैचलर्स किया है ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, और मैंने किया है आपके
certified tarot card reader from Academy of Tarot International, certified angel card reader from Tarot Association America, that is Tarot Certification Board of America. और मैंने किया है कबाला एक्सपर्ट हूँ, जो एक जीविश टेक्निक है टू कॉल एंजल्स एंड हील योर सेल्फ और हील एनी सिचुएशन, उसे कबाला बोलता है। तो कबाला मैंने सीखा है बाकायदा जेरूसलम में रह के 2010 एंड 2011 में। अगेन मैं रेकी ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ from Reiki Association London, Karuna Reiki and Holy Fire Reiki Masters हूँ from ICAT United States, and Crystal Reiki जो क्रिस्टल के ऊपर है, क्रिस्टल एनर्जी हीलर हूँ, उसके वो मैंने किया है DICR कैलिफोर्निया से। मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं और इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन ऑनलाइन नहीं है, बाकायदा मैं फिजिकली उस लोकेशन में प्रेजेंट रह के सीखी हूँ। तो होपफुली आप लोगों ने चॉइस कर लिया है, तो रीडिंग शुरू करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था एप्पल, और बाकी जो है वो साइड में रखेंगे। पहले देखेंगे कि पेंडुलम आपको क्या कह रहे हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। पहले पेंडुलम से देखेंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। पेंडुलम काइंडली बताए कि क्या 2022-23 में मेरे जो व्यूअर्स हैं वो लोग बाहर जा सकते हैं, और बाहर जाके वो लोग क्या बाहर जा सकते हैं, कोई दूसरे कंट्री जा सकते हैं, और कोई दूसरे कंट्री में सेटल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। पेंडुलम आस्क का फ्रेंड दिखा रहा है। आस्क के फ्रेंड जो होती है वो हमेशा बेसिकली कार्ड को ही पूछना होती है। आस्क का फ्रेंड मतलब यहाँ पर टैरो को ही पूछिए। पेंडुलम के फ्रेंड जो है टैरो है, उन्हें पूछेंगे, देखेंगे कि आप 2022 में कहाँ जा सकते हो, कौन सी कंट्री जा सकते हो और कब तक जा सकते हो। आप लोगों को मैं कार्ड्स बता देती हूँ, थोड़ा छोटा कार्ड्स है, मैंने जानबूझ के छोटा कार्ड्स रखी हूँ क्योंकि ये डिफरेंट टेबल है तो इसमें स्पेस कम था। तो बेसिकली कार्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है एंड 3 ऑफ कप्स की कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स, एंड डेथ की कार्ड है, जस्टिस के कार्ड है, पेजेस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स, पेजेस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ शोर्ड्स, पेजेस ऑफ कप्स, 7 ऑफ शोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, इनके कार्ड्स है आपके पास। और अगर आपको आप लोगों के बारे में बोला जाए तो इधर तो आप फाइनेंशियल फील्ड में या क्रिएटिव फील्ड में या कोई जैसे कि एडवोकेट, जुडिशियल जज या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जैसे पब्लिक सर्विस वगैरह या पुलिस, आर्मी, इस तरीके के जॉब में आप लोग कोशिश कर रहे हो या इसी तरीका के जॉब में हो। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी रिलेटेड कुछ भी, या बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट, या इन्वेस्टमेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो या बैंक के मैनेजर हो, आप इस तरीका के काम करते हो, या आप कम्युनिकेशन फील्ड में जैसे जर्नलिस्ट हो सकते हो, रिपोर्टर हो सकते हो, कोई टीचर, प्रोफेसर या कोई साइंटिस्ट भी हो सकते हो, रिसर्च सेंटर के साथ आपके कोई कनेक्शन हो सकते हैं, आप कोई साइंटिस्ट हो सकते हो कि कोई भी फील्ड के, मेडिकल फील्ड का हो या ऑटोमोबाइल फील्ड के हो, या आपके जैसे कि डिजिटल फील्ड के लोग होते हैं जैसे कि रोबोटिक इंजीनियर्स वगैरह की होती है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हो, और उसके साथ आप हो सकते हो कि आर्मी या पुलिस के रिलेटेड या लीगल के साथ रिलेटेड एडवोकेट, बैरिस्टर, इस तरीक़े से काम करते हो। कुछ लोग आप लोगों में से हो जो मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो या कोई भी क्रिएटिव फील्ड, डांसिंग, सिंगिंग, ब्लॉगिंग या राइटिंग, इस तरीक़ा के, या फैशन डिज़ाइनिंग, इस तरीक़ा के काम करते हो। तो बेसिकली मैं देख रही हूँ कि
आप अगर 2022 के बात करें तो नवंबर 2022 तक आपके कोई चांस नहीं बन रही है कि आप जाओ बाहर में या बाहर में सेटल्ड हो, या ट्रैवलिंग का भी कोई चांसेस नहीं बन रहा है। लेकिन आपके जैसे ही दिसंबर हो जाएंगे, दिसंबर 2022 से आपके टाइम शुरू होता है ट्रैवलिंग के, और नहीं तो वीज़ा में जाने के लिए मुझे ज़्यादातर केसेस में लग रहा है कि आप पहले शॉर्ट ट्रैवलिंग करोगे, वो चाहे वो आपके वर्क वीज़ा हो, चाहे बिजनेस वीज़ा हो, चाहे आपके विजिटिंग वीज़ा हो, आप पहले शॉर्ट ट्रैवलिंग में जाओगे। कोई पीआर का मुझे नहीं दिख रहा है कि आप ग्रीन कार्ड करा के या पीआर करा के जाओगे, पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंस, वो करा के जाओगे, मुझे ऐसे नहीं लग रहा है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप पहले शॉर्ट विजिटिंग में जाओगे, जैसे 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के विजिटिंग में जाओगे ऑन 2023 कोई भी कंट्री में। और कंट्री मैं बता देती हूँ, बट उससे पहले मैं सिचुएशन बता देती हूँ। उसके बाद वहाँ पर आप देखोगे कि आपकी स्टेबिलिटी कैसे हो रही है, जॉब है कि नहीं, या आपको किस तरीक़ा के जॉब मिल सकते हैं उस कंट्री में, या वहाँ पर आप अगर बिज़नेस के सिलसिले में जा रहे हो तो बिज़नेस के सिलसिले में आपके साथ क्या हो रही है। इस तरीक़े से आप देखोगे, जज करोगे, और उसके बाद आप जो है सारी चीज़ें, जैसे कि आप गए वहाँ पर 3 to 6 मंथ्स रहा और वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद जो है आप वहाँ पर रहना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, ये दोनों चीज़ें देखोगे, और कितना अर्निंग हो सकता है, इस तरीक़ा से सारी चीज़ें परख के, जांच परख के आप आपके जो भी कंट्री है वापस आ जाओगे, और वापस आके फिर आप परमानेंट वीज़ा करा के विदिन अ ईयर आप उस कंट्री में जाओगे। तो अगर कंट्री के बारे में बात किया जाए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लंदन जा सकते हो, डेनमार्क जा सकते हो, और ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। लंदन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या बहामीस या इस तरीक़ा के कंट्री जा सकते हो, और ब्राज़ील, या आप जा सकते हो इटली जैसे कि यूरोपियन कंट्री में आती है, या आप जा सकते हो स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, इस तरीक़ा के कंट्रीज़ में आप जा सकते हो। तो मुझे ज़्यादातर चांसेस लग रहा है कि इन्हीं सारे यूरोपियन कंट्री या ऑस्ट्रेलिया या यूके के आसपास के कंट्री जैसे कि आयरलैंड वगैरह, इन सब कंट्री में जा सकते हो, या कोई भी यूरोपियन कंट्री जैसे स्वीडन या स्विट्ज़रलैंड, या जैसे कि आप जा सकते हो बहामीस या सिंगापुर के साइड का भी कोई कंट्री। इसी तरीक़ा के इन सारे कंट्रीज़ में आप जा सकते हो। इन सारे कंट्री में आपके प्लान भी है। यूके का स्पेशली मैं देख रही हूँ, यूके या यूके के आसपास जैसे आयरलैंड हो या स्विट्ज़रलैंड हो, जैसे कि फिनलैंड हो, या इसी तरीक़ा के कोई ना कोई जर्मनी हो, या उसी के आसपास आगे आपके आम्स्टरडाम, जर्मनी एंड डेनमार्क, इन तरीक़ा के कंट्री यूरोपियन कंट्री में मेजर फोकस है। और उसके बाद ही आपके फोकस है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, मतलब एशियन कंट्री जो है। और बाकी आपके थोड़ा साउथ अमेरिकन कंट्री में आपको चांसेस मिल सकते हैं, जैसे कि आपके चांसेस मिल सकते हैं ब्राज़ील वगैरह, या उस तरीक़ा से कंट्री, या सिंगापुर के साइड के कोई भी सिंगापुर साइड के जैसे मलेशिया हो गया, या सिंगापुर के साइड के कोई भी जगह पे आपको ट्रैवलिंग के हो सकते हैं। और आप शॉर्ट ट्रैवलिंग करोगे और वापस आके विदिन अ ईयर आप लॉन्ग टर्म के वीज़ा, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, चाहे वो कोई भी वीज़ा हो, आप करा के लॉन्ग टर्म वीज़ा करा के आप जाओगे। तो ये मुझे दिख रहा है। आप आगे में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही जल्दी चले जाओगे, जैसे कि बट आप जाओगे 3 महीने के लिए, 2022 के दिसंबर के करीब करीब आप जाओगे, लेकिन 3 मंथ्स के लिए आप जा पाओगे इनिशियली, 3 to 6 मंथ्स के लिए। फिर आप वहाँ पर देखोगे कि आपके किस तरीक़ा के सिचुएशन बन रही है, और सारी चीज़ें देखने के बाद फिर से आप वहाँ पर विद इन अ ईयर आप प्रोसेस करोगे वीज़ा, और फिर आप जाओगे वहाँ पर परमानेंटली। अब आइए आगे में देखते हैं। आपके बारे में मैं कुछ बता देती हूँ जो मुझे दिख रहा है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5/23 and 14, 5/23 and 14 and 26 and 31, डेट ऑफ बर्थ 26 and 31 and 5/23 and 14 and 3 and 7, 10 and 12,
एंड 10 एंड 12, 26 मेरे सामने बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, एंड 23 एंड 13 एंड 19 एंड 8 एंड 25, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रह सकते हैं जो मेरे व्यूअर्स हो। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं CHDRTIAMBL and T and H and A and R and S, इसमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और बेसिकली मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम चल रहा है, स्पेशली लव प्रॉब्लम इस वक्त में, और काफ़ी दिनों से, इधर तो 4 डेज से चल रही है या 4 वीक से चल रही है, और कुछ लोगों के लिए ये मैं देख रही हूँ 18 मंथ से या 18 डेज से चल रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कोई डर लगता है कि आप अगर बाहर चले जाते हो, आपको ऐसे कुछ ना आपके पर्सन छोड़ ना दे, और अगर आप मैरिड हो तो आपको लगता है कि क्या अगर बाहर चले जाते हो तो आपको एज ए पनिशमेंट डिवोर्स ना कर दे, इस तरीके से कुछ ना कुछ होती है, और आप बिल्कुल स्टैंड नहीं कर पाते हो अपने ग्राउंड में। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रबल है आपके लिए, तो इस ट्रबल को ज़रूर सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उनको बाहर क्या कोई भी करियर के डिसीजन लेने में दिक्कतें हो सकते हैं। आप लोगों के बारे में फ़िश पसंद है, आपको फ़िश के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है, और फ़िश एक तरीके से एबेंडेंस की भी निशानी होती है। एबेंडेंस, इस एनिमल एबेंडेंस को प्रेजेंट करते हैं, तो फ़िश के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन है, तो जल्दी ही आपके पास एबेंडेंस भी आ रही है। माउंटेन घूमना आपको पसंद है, और बुक्स पढ़ना, कैजुअल बुक्स कभी भी रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, कैजुअली बुक्स वगैरह पढ़ना आपको पसंद है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के शौकीन हो, मैं ये चीज़ आपके बारे में देख पा रही हूँ। आइए, आपके ज़ोडिएक साइन होंगे सैजिटेरियस एंड एरीज एंड लियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। आइए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, स्पेशली आपके सजेशन कार्ड क्या बोल रहे हैं, कि आपके बाहर जाने को लेके आपके सजेशन कार्ड क्या कह रहे हैं। There is very much to be grateful for financial success and promise to retirement and rich and rewarding family life. अगर आप शादी करना चाहते हो या फैमिली में ही रहना चाहते हो वो भी हो सकता है, अगर आप बाहर जाके फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हो वो भी हो सकता है, ये अभी आपके चॉइस है। और अगले जैसे कि दिख रहा है कि 10 to 12 मंथ्स में ही ये चीज़ हो जाएगी, आर्कएंजल एरियल की तरफ से आ रही है ये मैसेज। तो आप चॉइस कीजिए कि आपको बाहर जाना है या आपको इधर ही रहना है, फैमिली बनाना है, ये आपके डिसीजन के ऊपर है। रीडिंग यहाँ पर ही कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे, देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। सिट्रिन के क्रिस्टल जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनके रीडिंग देखेंगे कि आपके रीडिंग क्या है। सिट्रिन के क्रिस्टल जिन्होंने चॉइस किया हुआ है, रीडिंग से पहले देख लेते हैं कि पेंडुलम आपको क्या कह रहे हैं। तो पेंडुलम प्लीज़, आप लोगों को शायद होपफुली पेंडुलम ढंग से दिख रहे हैं। ये मैंने ईविल आई भी यहाँ पर लगा दिया है ताकि ईविल आई पेंडुलम में लगे रहे। स्पिरिट गाइडेंस द्वारा पेंडुलम बताइए कि जिन्होंने चॉइस किया था सिट्रिन के क्रिस्टल, क्या वो बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, कोई दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते 2022 और 23 में। दोबारा पूछना पड़ेगा। पेंडुलम बताइए कि 2022 और 23 में जो लोग चॉइस किए थे सिट्रिन की क्रिस्टल, वो कोई दूसरे कंट्री में सेटल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते।
पेंडुलम की तरफ से जवाब नहीं आ रही है, तो लेट मी चेक आउट इन टैरो, क्योंकि मैं 2-4 बार पूछ लिया है और जवाब नहीं आ रही है। तो देखते हैं कि टैरो को पूछ के देखते हैं। आपके पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ शूट्स और द टावर्स की कार्ड एंड देन आपके आ रही है 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड एंड पेजेस ऑफ वैंड्स की कार्ड एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। गाइज आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, हर वीडियो के नीचे में लिखते हो और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में इन डिटेल्स में लिखते हो, दोनों चैनल के वीडियोज़ को लाइक करना पड़ेगा। 888 टैरो कार्ड रीडिंग एंड 888 फ्यूचर रीडिंग। आपको इस तरीक़ा के ब्रेसलेट मिल सकते हैं, ऑल हीलिंग एनर्जी दे के मैं बनाती हूँ। आप इस ब्रेसलेट को फ्री में ऑप्ट कर सकते हो और आपको 1 महीना तक लगातार ऐसे करना पड़ेगा। सिक्स ऑफ शोर्ट्स। क्या आप 2022 या 23 में फॉरेन कंट्री ट्रैवल या ट्रैवल कर सकते हो, सेटल हो सकते हो? देखो, ट्रैवल तो आप कर सकते हो, लेकिन ट्रैवल करना आपके लिए कुछ खास फ्रूटफुल नहीं रहेगा। मैं देख रही हूँ कि पैसा के बहुत ज़्यादा आपके खर्चा होंगे, लेकिन आमदनी कुछ भी नहीं होंगे और बेकार में फालतू में कुछ ना कुछ परेशानी में ही आप फंस जाओगे। इस तरीक़ा के कार्ड्स भी बता रहे कि आप वहाँ पर ट्रैवल करते हुए कुछ ना कुछ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, आप फालतू की कुछ ना कुछ परेशानी में फंस जाओगे। और आपको अगर आप पूछोगे कि कब तक ट्रैवल कर सकते हो, तो 2023 के मार्च अप्रैल के बाद, इनफैक्ट जनवरी 2023 के बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हो और आप सेटलमेंट के भी कोशिश कर सकते हो, पीआर वगैरह के भी कोशिश कर सकते हो। मुझे लगता है 2023 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इस दौरान आपको वीज़ा मिल भी जाएंगे, लेकिन आपके लिए वो अच्छा नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हो या आप कोई जगह पे जॉब कर रहे हो या फाइनेंशियल सेक्टर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर, इस तरीका के कोई ना कोई काम कर रहे हो या ट्रैवल के रिलेटेड काम करते हो, वीज़ा रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, एयरफोर्स, एयरलाइन या कहीं पर भी इस तरीका से आप काम करते हो, तो मैं इस तरीके से आपका दिख रहा है, या कम्युनिकेशन फील्ड में हो या आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, तो किसी भी तरीके से मैं देख रही हूँ कि आपको किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं मिलेंगे। जॉब भी आपको वहाँ पर अच्छे से मिल सकते हैं, 2 साल के या 1 साल के वीज़ा आपके हो सकते हैं, सॉरी 1 to 4 ईयर्स के वीज़ा आपको हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जाके आमदनी उतना नहीं होंगी। उल्टा मैं देख रही हूँ कि अगर आप जो भी कंट्री में इस वक्त में हो, उस कंट्री में जो भी जॉब कर रहे हो वो अच्छा जॉब है, अच्छा सेटलमेंट है आपका, वहाँ पर अगर रह के आप कुछ सेपरेटली कुछ बिजनेस करना चाहते हो उसी फील्ड में, या किसी भी तरीक़ा से आप क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ करना चाहते हो या किसी भी फील्ड में बिजनेस करना चाहते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा रादर देन को दूसरे कंट्री में जाके काम करने की कोशिश करना। मुझे नहीं लगता है कि दूसरे कंट्री में अगर आप काम करने की कोशिश करोगे या वहाँ पर सेटल होने की कोशिश करोगे ओवरसीज़ में, कोई भी कंट्री, आपकी कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री या दूसरे सिटी, तो आपके लिए उतना फ्रूटफुल रहेगा। तो मैं इस कार्ड जिन्होंने चॉइस किया था सिट्रिन, उनके लिए मैं ये सजेशन नहीं करूँगी कि आप जाओ और वहाँ पर सेटल हो जाओ। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ जो है 11 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 17 और 10, 16 और 15 और 28, 5 and 1 and 23 and 18 and 27 and 7 and 13 and 5 and 17 and 12 and 2, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। जो भी नंबर्स मैं बता रही हूँ उसी में से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। आपके जो है आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते PRV DOSMBIUH and O
एंड टी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है। एच भी हो सकते हैं, तो ये भी हो सकते हैं। तो आपके जो देखेंगे कि आपके अभी जो है सजेशन कार्ड आपके क्या आ रही है, वो देखेंगे कि सजेशन कार्ड आपके लिए स्पेशली क्या आ रही है। An excellent opportunity will be offered to you, scholarship or pursuit of education, time to get to work, do what you love, a time great personal growth in your career or artistic endeavor, working with others in cooperative manner। आप अगर आपके जिस भी कंट्री में हो या जिस भी सिटी में हो वहाँ पर ही रह के अगर आप आगे में और कुछ ज़्यादा एजुकेशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई आर्टिस्टिक पर्सन हो या आर्ट के रिलेटेड कुछ करते हो तो हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट हो, बिजनेस फैशन डिज़ाइनर हो, कुछ इस तरीक़ा से काम करते हो। तो अगर आर्ट के रिलेटेड या कोई भी क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस भी करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस भी कंट्री में हो उसी कंट्री में आप काफ़ी अच्छा फ्लरिश कर सकते हो। ये आपके टाइम है, और आपका टाइम भी मैं बता देती हूँ कि आपके टाइम शुरू होती है नेक्स्ट मंथ से ही, और नेक्स्ट मंथ और नहीं तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद, जैसे कि अगस्त में अब भी से देख रहे हो तो अगस्त में या आफ्टर 3 मंथ से आपके एक अच्छा टाइम शुरू होगा। उस दौरान आप कुछ भी इनमें से कर सकते हो और आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया है। कर्मा के पिरामिड, उनके रीडिंग देखेंगे कि आपके कब तक आप बाहर जा सकते हो और आपके लिए कब तक दूसरे कंट्री मतलब फॉरेन कंट्री में, दूसरा कोई कंट्री जिस भी कंट्री में आप हो उस कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री में सेटल हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। इससे पहले कि टैरो करूँ, पेंडुलम को पूछेंगे कि पेंडुलम आप बताओ कि आप कौन सी कंट्री में जा सकते हैं, जा भी सकते हैं, सेटल हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये हमेशा यास का फ्रेंड कहते हैं। मैं जो हैंड से घुमाती थी वही पेंडुलम मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। अब भी टैरो में ही देखते हैं कि क्या होते हैं। ये मशीन वाला ऐसे भी सही नहीं होती है, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि मशीन के जगह पे आप हैंड से करो, लेकिन कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मशीन वाला ऑटोमेटिक वाला कराओ, तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर ऐसे ही होते हैं। तो एनीवे अब नेक्स्ट टाइम से मैं वही हैंड वाला यूज़ करूँगी पेंडुलम। अब भी देखते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन है। आप अगर बाहर जाना चाहते हो तो बहुत आसानी से जा पाओगे, और मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा। आप थोड़ा डरते हो कि बाहर जाने से, थोड़ा डरते हो, थोड़ा आपको हिम्मत रखना पड़ेगा और आप ज़रूर बाहर चले जाओगे। और जाओगे ही नहीं सिर्फ आपका, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके बहुत अच्छा रहेगा, मतलब बाहर जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके खुद के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बॉटम कार्ड ये था, तो आपके खुद के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करोगे। आपको उल्टा मुझे लगता है जो भी कंट्री में आप रहते हो, चाहे इंडिया में रहो चाहे दूसरे कंट्री में रहो, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन रखता होगा कि फ्रेंड सर्कल नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ज़्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, क्रिएटिव फील्ड के लोग हो और कम्युनिकेशन फील्ड के काफ़ी सारे लोग हो। कम्युनिकेशन फील्ड मतलब आप शायद जैसे HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, या टीचर, प्रोफेसर, या कोई भी हाई लेवल के साइंटिस्ट, नॉलेज शेयरिंग की काम कर रहे हो, या जैसे जर्नलिस्ट वगैरह होती है, या भले ही आप कोई भी ऑफिस में रह के फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क के काम कर रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन होती है। इनफैक्ट डॉक्टर और नर्सेस भी कई हद तक कम्युनिकेशन फील्ड में आते हैं। और आप क्रिएटिव फील्ड से हो, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट, बिजनेस मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिज़ाइनर, ब्लॉगर, राइटर एंड इंटीरियर डिज़ाइनर, और भी कुछ इस तरीके से एक्टिंग, सिंगिंग, इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ करते हो।
कुछ लोग आप में से स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो, और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि जैसे आप लोग आईटी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हो, और रेलवे या इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड या एफएमसीजी जैसे कि खाने पीने के रिलेटेड कुछ काम करते हो, चाहे आप शेफ़ हो, चाहे आप अपना रेस्टोरेंट चलाते हो। और अगर फॉरेन कंट्री में जाके आप बिज़नेस भी करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए आप बाहर के ही कंट्री में सेटल हो जाइए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। और आपका टाइम कब से शुरू हो रही है? आपके टाइम शुरू हो रहे हैं मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2023। मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2023 से शुरू हो रही है, और आगे में 2 ईयर्स 2023 इंटर 2023 2024 जो 2 ईयर्स है वो आपके रहेंगे फॉरेन कंट्री जाने के लिए। और आप लॉन्ग टर्म के वीज़ा करा के जाओगे, जैसे पीआर वगैरह होती है उसी तरीका के कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म के वीज़ा कराओगे और आप लॉन्ग टर्म के वीज़ा में जाओगे। मुझे किसी भी तरीका से नहीं लग रहा है कि आपके जो वीज़ा रहेगा वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे। सारे जो वीज़ाज आके ऑप्शंस आ रही है आपके लिए वो सारे लॉन्ग टर्म के वीज़ाज के आ रही है। आप करोगे तो लॉन्ग टर्म के वीज़ा में जाओगे और काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी अच्छे से आप वो वीज़ा करा के जाओगे और वहाँ पर जाके सेटल्ड हो जाओगे। और कुछ ही साल में जैसे कि वहाँ पर सेटल होते हो तो 2-3 साल में ही आप काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करोगे। आपके बारे में मैं देखती हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी और पिंक कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या पिंक कलर के ड्रेसेस, बैग्स या पर्स या शूज़ आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। पेट लवर हो आप लोग, और डी और आर ये दोनों लेटर के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो डी और आर, या आपके ब्रदर या सिस्टर के नाम हो, या आपके पार्टनर के नाम हो डी और आर से शुरू होते हैं। तो इस तरीके के डी और आर के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन है। आप लोग फलाहारी हो, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, फ्रूट्स बहुत पसंद है। घर के सामने नारियल के पेड़ है या घर के आसपास में ही बड़ा नारियल के पेड़ है मैं देख पा रही हूँ। और आप घर के अंदर जो प्लांट होती है, जो इंटीरियर वाली प्लांट होते हैं, उसका भी इधर तो नर्सरी के भी बिजनेस आप कर सकते हो, या उसको आप पालते रहते हो, क्योंकि आप प्लांट लवर लग रहे हो मुझे, पेट लवर एंड प्लांट लवर दोनों ही आप हो। और आप शायद कैट पालते हो। और रेनबो के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। जैसे आप रेनबो देखते हो बाहर में, गेस करते रहते हो कि कब रेनबो निकलेगा, या कहीं पर बाहर जाते हो तो आप रेनबो ढूंढते हो, तो रेनबो के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। और ए लेटर के साथ एंड एम लेटर के साथ भी आपके कोई स्पेशल कनेक्शन दिख रहे हैं। हो सकता है आप ही के नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो एम और ए। और आप लोगों को शायद आप लोगों को काफ़ी फैशनेबल क्लोथ्स के शौकीन हो, या आप खुद फैशनेबल क्लोथ्स पहनते रहते हो, या खुद स्टिचिंग नीटिंग करना आपको आता है। स्माइलीज़ यूज़ करते हो, जब भी चैटिंग करते हो आप लोग स्माइलीज़, काफ़ी वेराइटीज़ के स्माइलीज़ या GIF वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करना आती है आपको, तो हो सकता है आप लोग IT फील्ड से हो। तो डेफिनेटली आप लोग को टाइम शुरू हो रहा है फेब्रुअरी 2023 से। और कौन सी कंट्री में आप जा सकते हो, तो एक है अमेरिकन कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा, और दूसरा मैं देख पा रही हूँ कि यूरोपियन कंट्री में से जैसे UK, आयरलैंड वगैरह, ये आपके UK, आयरलैंड, जर्मनी या डेनमार्क हो गए, या इस तरीका के प्रीमियम कंट्री में प्राग हो गया, या कोई भी यूरोपियन कंट्री में UK और आयरलैंड के चारों तरफ, या आपके जैसे आ रही है कि कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स के तरफ आप जा सकते हो और बहुत आसानी से चले जाओगे। आपको जो है आपको वीज़ा भी मिलेंगे, परमानेंट वीज़ा। इस साल के अक्टूबर तक आपके थोड़ा टफ टाइम है वीज़ा मिलने के लिए, लेकिन आफ्टर अक्टूबर आपके रास्ता अपने आप खुल जाएगी और आप जो है आप अपने आप ही आपको वो वीज़ा मिल जाएंगे। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ है, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते 18 and 2 and 3, 24 and 4 and 5 and 6, 21 and 22 and 29 and 7 and 1 and 12 and 21 and 23 and 28 and 16 इनमें से, और 8 इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे AGMOSBJK
HIR, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन में आप हो सकते हो वर्गो, टॉरस के एनर्जी या वर्गो के एनर्जी हो सकते हैं, या एक्वेरियस के एनर्जी होगा, या आप हो सकते हो जेमिनाई एंड इसके सिवा आप हो सकते हो लिब्रा एंड लियो। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते, ज़ोडिएक साइन हो सकते। ये आपके बर्थ चार्ट या जन्म पत्रिका या हॉरोस्कोप के मुताबिक रहेगा। आपके सजेशन कार्ड देखते हैं कि एंजल की तरफ से सजेशन कार्ड क्या है, और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। जाने से पहले मैं दोबारा बता देती हूँ कि आप लोगों को जो है ये ब्रेसलेट आप प्राप्त कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो के नीचे में लिखिए, इन डिटेल्स कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए, रेगुलर बेसिस में लिखिए। 4 of Michael insights that come from quiet meditation, the need for more sleep to time off, seek relief from stress। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस वक्त में किसी भी एक चीज़ों को लेके, और शायद बाहर जाने के लेके या वीज़ा को लेके, उस स्ट्रेस को हटा के आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा पीसफुली सो जाओ, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।